नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष तिवारी। पट्टी में एक बहुत ही जो विवादित मुद्दा था कि प्रमुख ने 15 लाख की रंगदारी मांगी। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, इसकी पड़ताल करते हुए हमने यासीन को भी सुना, हमने बाबा बिलखनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को भी सुना। लेकिन इस कहानी के जो असली किरदार थे, जिनका नाम कागजों में था, संतोष सिंह और बकरीदी, जिन्होंने संतोष सिंह को एग्रीमेंट किया, कुल मिला के कहानी जहां से शुरू हुई थी, आज वो दोनों गांव लहरिया पर एक्सक्लूसिव हैं और हम उनसे सीधे सवाल करेंगे कि आखिर क्या था ये मामला और ये कैसे हुआ, ये पूरा मुद्दे की शुरुआत, इस पूरे मुद्दे की शुरुआत। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। संतोष जी, आप पर आरोप लगा है कि आपने एग्रीमेंट करा लिया है जमीन और यासीन को धमकाया है, क्या था पूरा मामला? यासीन धमकाने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। और रही बात एग्रीमेंट की, तो रही बात यासीन को धमकाने की, तो कोई अगर एविडेंस उनके पास हो, मैं उनको धमकाया हूं तो प्रस्तुत करें हमारे सामने, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और ये बकरीदी की वहाँ ज़मीन थी, वो लगभग 50 सालों से काबिज थे और इनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी, तो संभवतः इन्हीं लोगों को दिए थे और ये आज तक काबिज है। वो आबादी की ज़मीन है, जो काबिज होता है आबादी उसी को मानी जाती है। आज तक ये अपनी बकरी कपड़ा तक जो धोते हैं, मैं इनके यहाँ कपड़ा प्रेस कराने जाता था, तो ये बताए एक दिन रोने लगे कि भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, ज़मीन मेरी है, कोई मुस्तफ़ा कहाँ से आ गए बीच में। वो आए और बताए कि इनके मनगढ़ंत कहीं दूर के रिश्तेदार हैं। वो अनरजिस्टर्ड एक वसीयत फर्जी तरीके से तैयार करवाए, जिसके माध्यम से उसी वसीयत के आधार पर उन्होंने फर्जी तरीके से यासीन को बैलामा कर दिया। ठीक है। और यासीन इन लोगों को परेशान करने लगे। तो आदमी जब परेशान हुआ, होते जाते इनको कहीं से ये पता चली, चलिए आप संतोष के पास, हो सकता है वहाँ वो ज़मीन आपको दिलवाएंगे, या हम ऐसी दिक्कत वाली कोई उनको अगर दिक्कत थी तो हमारे पास है, हम इनसे बाकायदा एग्रीमेंट कराए हैं जिसका रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्री दफ्तर में रजिस्ट्री हुई, उसकी पूरी मुआवजा जैसे होता है वैसा हुआ है। इसमें ये कह रहे थे कि संतोष जी, आपने एग्रीमेंट कराया, आपने सारी बातें ठीक है पूरा, लेकिन यासीन जो उस जमीन में पहले किराएदार थे, अब उनका कहना है कि उसमें बेनामेदार है। इस बात को लेकर के उनका ये कहना है कि बकायदा एग्रीमेंट कराने के बाद उनको बुलाया गया और उनको धमकाया गया। नहीं, ये बात ये एक मामला कितना सही है आपको? आप यासीन को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, अगर वो एक बार कह देते हैं कि मैं उनको धमकाया हूँ तो उनका जूता मेरा सर। नहीं, कहने से कोई मतलब नहीं। उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है, वो एसपी के पास गए और आज की डेट में 2 गनर उनके पास है, गंगा मेरे पास है। वो गंगा कुरान की कसम उठा ले चले कहीं, संतोष उनको अगर कुछ बोले हैं अगर एक शब्द, और मैं गंगा उठाता हूँ। और प्रमुख जी के, वो तो बोले प्रमुख जी मुझसे 15 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। बताइए, प्रमुख जी को 2,50,000 रुपए गरीब दुखिया लोगों को दे देते हैं, वो उनसे 15 लाख रुपए का फिरौती मांग सकते हैं, तो रंगदारी वो ले सकते हैं, जिनका 10-20 हजार रुपए रोज का खर्चा होगा। यासीन का कहना है कि उसको फोन करके बार बार धमकाया जा रहा था, प्रमुख के यहाँ जाओ, उनके पास अगर मेरी कोई एक रिकॉर्डिंग वो प्रस्तुत कर दे कि मैं उनको धमकी दिया हूँ, कोई बात उनके साथ गलत व्यवहार से अगर पेश आया हूँ उनके साथ, तो मेरे सामने आए हूँ ना। तो आखिर क्यों आरोप लग रहा है आप पे कि आपने रंगदारी मंगवाई? ये बताइए, मैं इसमें क्या सफाई दे सकता हूँ? मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं उनसे रंगदारी नहीं मांगा हूँ, मैं उनसे कोई बात मेरी नहीं हुई है इस तरीके की? नहीं, आरोप आप पे लगा है तो सफाई तो आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा बताइए, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप अब सीधा फाड़ कर मैं दिखा नहीं सकता हूँ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी जांच होगी। उसको 2 गनर भी मिले हुए हैं, वो 2 गनर लेके चल रहे हैं अभी जी। कहते हैं उनकी जान को खतरा है। आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दी है। कभी मारा गरियाया है? कभी भी नहीं, ऐसी कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं है। तो आखिर आप पे आरोप क्यों लग गया फिर? ये हमको मुकदमे की ये पैरवी नहीं कर पा रहे, अदम पैरवी में इनका मुकदमा खारिज किया गया माननीय तहसीलदार न्यायालय से। बकरीदी का मुकदमा। तो ये मुकदमे पैरवी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमको एग्रीमेंट किया। आपने उनका भुगतान दिया है? हाँ, जो इनकी हमारी बात हुई थी उसके। उन्होंने ये 15 लाख की बात आखिर आई कहाँ से? अब भाई एक मामला ये भी चल रहा था, ये बात उनसे भी आप पूछ सकते हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये जमीन थी, हमने इसका बैनामा करवाया 19 तारीख को, शायद कुछ डेट याद, उन्होंने बैनामा कागज भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि प्रमुख जी के यहाँ मुझे बुलाया गया और कहा 15 लाख रुपए आप दे दीजिए।
तो आखिर ये 15 लाख मांगा गया कि आपका 15 लाख? इसके पहले हम लोगों ने प्रमुख जी से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनका कुछ पैसा खर्च हुआ था, ये बात थी। तो ये हुआ कि उनका आप जो खर्च हुआ पैसा है वो आप उनको लौटा दीजिए, दोनों लोग मिल बैठ के बात कर लीजिए। तो क्या ये ही बात थी कि कुछ अलग थी इसके अलावा? इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मतलब एक जो व्यवहारिक तरीके से होता है, जैसे आप प्रमुख जी एक ब्लॉक के प्रथम नागरिक हैं और उनके पास लोग प्रधान के पास जाते हैं, इनके अंडर में कम से कम 50 प्रधान होते हैं, 80 प्रधान होते हैं। तो वहां एक सामंजस्य बनाने की बात को लेकर लोग आए थे कि मामला सुलह सपाट करके रफा दफा कर आप लीजिए। थे उस पंचायत में? उस पंचायत में मैं था। अच्छा, तो उस पंचायत में आप थे, एक सुलह बनाने का प्रयास किया जा रहा था। कुल मिला के ये प्रमुख के यहाँ एक पंचायत हुई जिसमें यह हुआ कि सुलह हो गया, भाई आपका जमीन जो खर्चा है बकरीदी को कुछ पैसे मिल जाए, आपने एग्रीमेंट किया, आपने जो खर्चा किया आपको कुछ पैसे मिल जाए। वो रकम जोड़ के लगभग 15 लाख रुपए हुई। आपका यही कहना है ना? आपने ये कहा था भाई हमारा इतना खर्च हुआ, आप हमें दे दीजिए, बाकी आप खाली हो जाइए अपने जमीन पे, आप अपना काबिज होइए। क्या यही मामला था यही कि आपने रंगदारी मांगी थी? नहीं, रंगदारी कोई नहीं मांगे थे। और उनके पास कोई एविडेंस हो तो हमारे सामने दिखाएं, वो आपके सामने ले आए। अगर मैं उनसे कुछ बोला हूँ कि नहीं हमको 15 लाख रुपए दे दे ना तो साथ हम हेस करब बहुत करब, ऐसी कोनो बात हुई तो हमको पेश करें। 15 लाख की रंगदारी का जो सवाल उठा वो प्रमुख के यहाँ जब पंचायत हो रही थी वहीं से उठा, आप भी उसमें शामिल थे, आप ये कह रहे हैं। तो आखिर इन सब मसलों में जब बैठ के एक सुलह कराई जा रही थी कि भैया 15 लाख रुपए दे दो, तो ये रंगदारी का हिस्सा आया कहां से आखिर? ये आरोप कैसे लगा? मैं तो आशीष जी ये कह रहा हूँ कि वो अगर सच्चे मुसलमान हैं तो वो अपना कुरान उठाएं और जहां कहें मैं वहां गंगा जल उठाने के लिए तैयार हूं। और रही बात एग्रीमेंट की, मैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी भरा हूं, वो राजस्व का मामला है, वो जो जायज होगा वो वही कब्जा पाएगा। ऐसा नहीं है जो नाजायज होगा कोई ऐसे एग्रीमेंट थोड़ी ना करा लेता है। अभी उस जमीन पर किसका कब्जा है? अभी उस जमीन बकरीदी का कब्जा है। बकरीदी तुम्हारा कब्जा है वो जमीनी पे? हाँ कब्जा है। अच्छा, तो आबादी की जमीन है, सीधा सीधा आप लोग एक फंडा जानते हैं, जो आबाद होता है उसी की आबादी होती है। तो बीच में कहां से मुस्तफा आ गए, बीच में कहां से यासीन आ गए, ये तो गरीब आदमी ये बेचारे कहां परेशान हो गए। पैसा वैसा दे के कहीं से इनका खारिज करा दिए, आदम पहले मुकदमा इनका खारिज हो गया। आबादी की जमीन है, किसी आबादी उनके किसी नाम से नहीं है। गांव लहरिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं जो जायज बात हो, जो न्याय की बात हो, वही गांव लहरिया कराए, न्याय भी जाए। गांव लहरिया बिल्कुल सच दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो सीधे सवाल जाके जो आरोपी होते हैं उन्हीं से जाके सीधे सवाल करते हैं कि आखिर मामला क्या है। हम लोग मामले की तह तक जाते हैं, इसीलिए हम आपसे भी मिले और बकरीदी से मिले। बकरीदी और आप दोनों से हमने जाना कि ये मामला क्या है। आप देख सकते हैं कि गांव लहरिया न्यूज पर आज बकरीदी और संतोष, बकरीदी ने संतोष को एग्रीमेंट किया था, ये दोनों लोग मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला है 15 लाख की रंगदारी का, वो पूरी कहानी घूम करके अब एक निष्कर्ष पर पहुंची है। पहले हमने बात किया यासीन से, फिर हमने बात की ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह से, उसके बाद संतोष और बकरीदी। जब इनसे बात की तो एक कहानी निकल करके सामने आई कि एग्रीमेंट किया बकरीदी ने संतोष को, और चूंकि ये मामला पट्टी क्षेत्र का था और ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह बंबई में थे जब ये एग्रीमेंट हुआ, ऐसा उन्होंने वीडियो में भी बताया था। जब वो यहां पर आए तो उन्होंने अपने घर पर, लोगों ने उनके घर पर एक पंचायत रखी, जिस पंचायत में ये मामला तय हुआ, यासीन को बुलवाया गया, यासीन भी आए और ये मामला तय हुआ कि ठीक है ये जो पूरा एग्रीमेंट का है इसको सुलह कर लिया जाए। बकरीदी का उस पर कब्जा है, वो आबादी की जमीन है ऐसा बकरीदी कह रहा है, और आज भी उस पर आबाद है, वो अपनी बकरी वहां पे बांधता है, बकरीदी का कहना है। तो जब प्रमुख के यहाँ ये पंचायत हुई तो पंचायत में एक निष्कर्ष निकला कि आपके एग्रीमेंट में जो खर्चा हुआ है इसके अलावा बकरीदी को कुछ मुआवजा मिल जाए। तो वो एक रकम निकाली गई जोड़ करके, वो लगभग 15 लाख रुपए थी। 15 लाख की रकम पर एक सहमति बनी कि प्रमुख ने कहा कि भाई 15 लाख की रकम है तो इनको आप 15 लाख की रकम दे दीजिए और आपने जो है आप अपना देख लीजिए, उस हिसाब से मिलजुल के मामला सुलटा लीजिए। तो पूरी कहानी ये थी। प्रमुख ने भी गांव लहरिया से बातचीत में इस मामले को बताया था, यासीन ने भी गांव लहरिया से बातचीत में इस बात को बताया है। तो आप देख रहे हैं कि गांव लहरिया न्यूज ने किस तरीके से पूरे मामले की छानबीन की, पूरी पड़ताल की गई, और कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के घर पर पंचायत करना उनको आफत में डाल दी है। ब्लॉक प्रमुख और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, पंचायत करना ब्लॉक प्रमुख को बहुत भारी पड़ गया है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। धन्यवाद।